हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स आज से स्टार्ट कर रहा हूँ मेंटल मैथ क्लास 10th का। ओके। और आप जैसा कि जानते हैं क्लास 10th में मेंटल मैथ बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं हेल्पफुल होता है एग्जाम में अच्छा मार्क्स करने के लिए। ओके। अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो पूरा मेंटल मैथ आप बनाइए, क्योंकि इसमें से ऐसा सा क्वेश्चन दिया गया है जो कि एग्जाम में आ ही जाते हैं। ओके। सो आप मेंटल मैथ कंप्लीट कीजिए। तो आज जो हम लोग करवाएंगे, आज जो हम लोग करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 1 to 15, यानी कि 15 नंबर तक मैं आज कंप्लीट करवाऊंगा मेंटल मैथ्स। ओके। तो इसीलिए कंटिन्यू चलते रहेगा। अगर आप लोग प्यार दिखाए तो अच्छा से जल्दी जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ओके, तो ये चैप्टर 1 है और इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 3125 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक बताइए, है ना। तो 3150 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए और उसमें से 5 का आप क्या बताइए घातांक। ठीक। तो चलिए मैं पहले से क्वेश्चन का आंसर करके रखता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ज्यादा समय लगे नहीं। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे यही है, देख लीजिए। मेंटल मैथ्स क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 1 है। 3150 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसका अभाज्य गुणन इसी तरह होगा, 5 से लेंगे 625, फिर 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5। ओके, तो इस तरह से इसको लिख लेंगे। आएगा 5 का पावर 5, तो अब 5 का घातांक क्या हो जाएगा, 5 का घातांक इसको हम लोग घातांक बोलते हैं। तो 5 घातांक कितना हो गया, 5। ये आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे, 98 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों का योग बताइए। तो पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फिर उसके घातांकों को जोड़ देना है, ये बताने के लिए कह रहा है। ठीक है, चलिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से। कौन क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन था। तो 98 का अभाज्य गुणनखंड निकालना था। 98 का अभाज्य गुणन करेंगे तो ये देखिए 2 से लिखिए 49 आया, 7 से किए 7 आया। ठीक है, तो 98 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 7। इस तरह से इसमें से घात कितना है भाई, कोई रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए इसका पावर 1, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1 कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, सब घातांकों को जोड़ना था। 1 1 1 ये से ऐसे नहीं करना था, 2 + 7 + 7 ऐसे नहीं करना था, ये गलत होगा। हमको घातांक को जोड़ना है। तो घातांक 1 है 1 है 1 है, तो जोड़ेंगे 1 + 1 + 1 आएगा कितना, 3। ये आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यही है 0.6। ध्यान से देखिए 0.6, ध्यान से देखिए 0.6 का पावर बार दिया हुआ है, को P बटा Q के रूप में आपको चेंज करना है। ठीक है, बताना P बटा के रूप में आंसर बताना है। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है। ठीक है, और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप लोग को पता ही है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने के लिए आना चाहिए आप लोगों को। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि x बराबर 0.6 का पावर है। ओके, तो x बराबर लिख सकते हैं 0.6666 ऐसे डॉट 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 समीकरण 1 इसको मारते हैं। ठीक है, देन आप देखिए दोनों तरफ 10 से गुना करना है, पर इधर भी 10 से गुना करना है, इधर भी 10 से गुना करना है। हो जाएगा 10x बराबर 6। ये 0.6 है ना, 6 इधर आ जाएगा, क्योंकि 10 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट ये से करके ऐसे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 10x बराबर 6.666 डॉट 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 समीकरण 2 इसको मान लिए। ठीक है, आगे हमने क्या किया, देखिए आगे किया, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर समीकरण 2 आपका यही था और समीकरण 1 यही था, लिख दिया। और इनमें से इसको घटाएंगे, 6 में 6 का 0, 6 में 6 का 0, 6 में 6 का 0, 6 में 0 गया 6। ओके, 10x में 9x चले गया तो 9x बचा, तो 9x बराबर 6.00 है ना। हो जाएगा 9x बराबर 6, x बराबर हो जाएगा 6 बट्टा 9, काटेंगे 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, है ना। तो टोटल x बराबर कितना आएगा आंसर आपका, x बराबर आ गया आपका स्टूडेंट्स कितना, 2/3। ये आपका P बट्टा Q के फॉर्म में आ चुका है। इसी तरह से आपको करना है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आप ऐसे ही करना आपको। ठीक है, कभी भी ऐसे बार वाला क्वेश्चन दिखाई देगा और उसको बताने के लिए कहेगा कि भाई इसका x का वैल्यू निकालो या परिमेय संख्या में चेंज करो, तो ऐसे ही करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी प्राकृतिक संख्या n का अभाज्य गुणनखंड किया जाए, 2 का पावर 5, 3 का पावर 6 और 5 का पावर 7 गुना 7 आया, तो n में क्रमागत शून्यों की संख्या बताना है। देखिए शून्यों की संख्या कैसे बताएंगे,
ये ऐसे इसी टाइप का है ना, 2 का पावर 5, 3 का पावर 5, 5 का पावर 4, 7 का 7। तो भाई देखिए n का ही संख्या बताना है ना। देखो यहाँ पे यानी कि n का शून्यों की संख्या अगर बोला जाएगा ना तो 2 और 5 पर फोकस करना। तो 2 और 5 कहाँ है भाई, यहाँ है 2 और 5 यहाँ है। 5 का हाईएस्ट पावर कितना, 4। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 5। तो भाई जितना पावर 5 का होगा उतना पावर 2 का भी होना चाहिए। 5 का पावर 4 है, जिससे अगर 2 का पावर 4 रहता इसका भी पावर 4 रहता चलता है। यहाँ 5 है, यहाँ 4 नहीं होगा। तो इसमें से क्या करेंगे, 2 को अलग कर देंगे। 2 को अलग कर देंगे, 2 गुना 2 का पावर 4 हो गया, गुना 3 का पावर 6, 5 का पावर 4 गुना 7 कर दिया। यहाँ 2 का पावर 4 यहाँ भी हो गया, 2 का पावर 5 का पावर 4 यहाँ भी हो गया, दोनों जगह हो गया। तो आप देखिए इसको और इसको अलग कर देते हैं, इसको और इसको अलग कर दिया। अब 2 गुना 5 लिख दिया, 2 गुना 5, ये दोनों का पावर 4 था, 4 ब्रैकेट को ऊपर दे दिया, ठीक है। तो 10 का पावर 4 हो गया, इसको हम लोग लिखेंगे तो 10 का पावर 4 ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10,000। इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000। तो शून्य संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4, ये आपका राइट आंसर है ना क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए का मान है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर एवं बी का मान है पी का पावर 4 क्यू का पावर 5 और आर का पावर 3। सी का मान है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। जहां पी क्यू आर अभाज्य संख्या है ये बता दिया, ये कह दिया आपको। और आपको कह रहा मौसा निकालने के लिए, ये जिसका मान दिया इसी का मौसा। देखिए इजी भी है, दिमाग लगाएंगे तो इजी लगेगा, नहीं तो फिर कठिन लगेगा, है कि नहीं। चलिए पॉइंट नंबर बनाते हैं। सबका वैल्यू लिख दिया, ए का वैल्यू इतना, बी का वैल्यू इतना, सी का वैल्यू इतना, ठीक है। तो किस क्या करना है, एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करना पड़ता है, हाईएस्ट वैल्यू को देखा जाता है। हाईएस्ट पावर देखो यहाँ क्या है कि हर किसी का यहाँ पे हाईएस्ट कौन सा है भाई, हाईएस्ट देखिए ध्यान से देखिए, हाईएस्ट P4 है। हाईएस्ट क्या है यहाँ पे, P4 है। लेकिन हाईएस्ट हमको यहाँ हमको एलसीएम तो नहीं बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एचसीएफ बना रहे हैं। तो एचसीएफ में सबसे छोटा मान को देखना है। यहाँ सबसे तीनों में सबसे छोटा मान क्या है, पी का पावर 2। पी का पावर 2 यहाँ भी है, पी का पावर 4 है, यहाँ पर पी का पावर 2 है। यानी तीनों में कॉमन क्या है, पी का पावर 2। तो यहाँ पर कॉमन लेना पड़ता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट हाईएस्ट में तो सबसे छोटा आपको कॉमन निकालना है ना। तो स्टूडेंट सबसे छोटा यहाँ पर 2 है, पी का पावर 2, तो यह भाई पी का पावर 2 ले लिया। फिर ऐसे ऐसे हम निकालते हैं ना जो तीनों में कॉमन हो। यहाँ पे कॉमन तीनों में क्या है, यहाँ क्यू पावर 3 है, क्यू का पावर 5 है, क्यू का पावर 2 है। यहाँ भी 2 कॉमन नजर आ रहा है तीनों में। यहाँ क्यू का पावर 2 है तो यहाँ क्यू का 5 है, तो इससे 2 ले लेंगे, इससे भी 2 लेंगे, तो क्यू का पावर 2 निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये तीनों में यहाँ पर सबसे छोटा क्या है, आर है। फिर आर का क्यूब है, आर का स्क्वायर है। भाई सबसे छोटा आर है तो आर को ही लेंगे, आर ले लिया है ना। तो आंसर क्या हो गया, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर, मौसा निकल गया। ओके, इसी तरह से आपको बनाना पड़ता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी तरह से दिया हुआ है आपका ए का मान, बी का मान और पी का मान। पी क्यू आर से अभाज्य, पी क्यू आर ये भी कहा अभाज्य संख्या। तो लॉस, इसमें लॉस से निकालने के लिए कहता है हाईएस्ट वैल्यू को देखना है। इसमें लॉस से निकालने कहेगा तो हाईएस्ट वैल्यू को देखना है। सॉरी जो हाईएस्ट जिसमें वैल्यू दिया रहेगा, कॉमन नहीं देखने के लिए, वैसे कॉमन नहीं देखने के लिए कह रहा है, हाईएस्ट जो मान यहाँ देख लिया। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर किसका, पी का पावर 4, इसको लिख दो। इसमें हाईएस्ट पावर किसका है, क्यू का पावर 5 लिख दो। हाईएस्ट पावर किसका, आर का पावर 3, इसको लिख दो। यही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, बताइए कि परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये आपका देखा, इसमें से देखने के लिए कहा जा रहा है। तो भाई नीचे से भाग करेंगे ना, भाग कर देंगे। तो 1250 का भाग करेंगे, 1237 है, यहाँ जीरो देके पॉइंट देंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना है स्टूडेंट्स, 1250। इसको अगर 9 बार गुना करेंगे आएगा आपका 11,250। अब इसको घटाएंगे, है ना, 0 0 0 7 5 2 3 1 1 हो गया। अब यहाँ पे 1120 हो गया, फिर पॉइंट तो दिया हुआ था, अब जीरो ऑटोमेटिकली आएगा, जीरो आ गया, 11,200 हो गया। तो इसको करेंगे 8 बार में, आएगा आपका 10,000। ऐसे कर लीजिएगा चेक। उसके बाद फिर 0 0 कैसे 0 0 कैसे 2 0 0 1 0 1 1200 आ गया, ठीक है। अब फिर से करेंगे 9 बार में, 11,250 आएगा। इसमें से फिर घटाएंगे, देखो 0 0 0 10 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, है ना, ये कट गया, आया कितना 75 750। अब एक जीरो फिर आ जाएगा, 7500 हो जाएगा। 1250 को अगर 6 से करेंगे आएगा 7500। अब इस तरह से ये कट जाएगा, अतः 4 स्थान बाद दशमलव प्रसार आपका समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं।
यही बताने कहा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आप लोग 10th क्लास का स्टूडेंट है, अगर आप इतना बड़ा भाग नहीं करना जानते तो फिर बेकार है, ये सब आपको आना चाहिए। समझ में आ गया स्टूडेंट? चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि परिमेय संख्या 116 बट्टे 2 का पावर 5 5 का पावर 2 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद समाप्त होगा। तो ये भी उसी तरह से है, ये भी इसी तरह से है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, इजी तरीके से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को लिख लिया। देखो 116 का 116 लिखा बट्टे 2, जैसा था वैसा लिख दिया। अब हम लोग थोड़ा सा कलाकारी करते हैं। देखिए 2 का पावर 5 है, तो 2 का पावर 5 है तो इसको गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूसरे 32। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी कट गया था। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 किए तो आया कितना 32। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूसरे 32। तो यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 32 लिख दिया है ना, लिख दिया। यहाँ पे क्या लिख दिया, 32। ठीक है, नीचा में है गुना दिए, 5 का स्क्वायर 5 बचे 25 होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, ये इसको और इसको काटेंगे, इसको काटेंगे ना, तो ये कटेगा कितना बार में, 2 से काटेंगे तो आएगा 16, यहाँ आएगा 58, फिर 2 से काटेंगे आएगा 8, यहाँ आएगा 29, तो हो जाएगा 29 बट्टा 25 गुना 8 करेंगे, 25 अट्ठे 200 हो गया। अब इसको अलग से लिखते हैं, 29 बटा 200। अब 200 का भाग करेंगे 29 से, 200 का भाग करेंगे 29 से, तो भाग करने तो आपको आता है, तो भाग आप कीजिएगा। जीरो देके पॉइंट, क्योंकि छोटा है, जीरो देके पॉइंट लेंगे, यहाँ जीरो आएगा 290 हो जाएगा। तो एक बार में इससे कम आएगा, फिर लेंगे, फिर 4 बार में लेंगे, फिर इससे कम आएगा, है ना, 800 आएगा, फिर इसको घटाएंगे, इतना आएगा। फिर 5 बार में पॉइंट तो आएगा, पॉइंट दिया हो तो जीरो तो ऑटोमेटिकली आएगा, आएगा 1000। तो भाई यहाँ पे 3 स्थान तक आया और ये कट गया। इस तरह से क्या हो जाएगा आंसर, अतः 3 स्थान बाद उसमें प्रसार समाप्त हो जाएगा। आंसर आपका कितना होगा, 3। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान देखिए, लिखा हुआ है 9 नंबर में, वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या बताइए जिससे रूट 125 को विभाजित करने पर परिमेय संख्या प्राप्त हो। तो ये संख्या आपको बताना है, यही आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो रूट अंडर 125 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5। ओके, लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ पर हो गया 5 का स्क्वायर 5 गुना 5, ऐसे लिख लिया, 5 बाहर हो गया, तो रूट 5 बच गया। रूट 5 बचा ना, तो यही रूट 5 का हमको जरूरत है। अगर रूट 5 से अगर भाग करेंगे, ये रूट 5 कट जाएगा और बचेगा 5 का स्क्वायर। समझ में आ गया? तो टोटल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या। चलिए इसको करते हैं। तो यार 5 रूट 5 है, तो रूट 5 से भाग किए तो रूट 5 कैंसिल, बचा 5 बटा 1। इसे लिख सकते हैं ना पी बटा की के रूप में। 5 बचा ना, 5 बट्टा 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 5 बटा 1 बचा, बचा बराबर हो गया पी बट्टे क्यू, यानी परिमेय संख्या। अतः अभिष्ट उत्तर क्या होगा, रूट 5। यही आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या बताइए जिसमें से रूट अंडर नहीं है, क्यूब है ना, क्यूब रूट है, 81 को गुना करने पर परिमेय संख्या प्राप्त हो। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। हाँ ना, क्वेश्चन नंबर 10 में यही है, रूट 81 है, ये रूट क्यूब रूट 81 है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं वैसे वैसे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 ऐसे आएगा। तो 3 का पावर जिसका 3 है, 3 वो 3 है, ये 3 बाहर निकल जाएगा। और कितना 3 का जरूरत पड़ेगा, एक 3 तो है, एक 2 3 और दिया, यानी कि 2 3 और का जरूरत पड़ेगा। तो ये 3 3 बाहर आ गया है ना, तो 2 3 और देंगे तो भाई ये क्या होगा, ये दोनों बाहर निकल जाएगा। 2 3 देंगे तो ये भी 3 बाहर होगा और ये भी 3 बाहर होगा। कितना 3 दिया, 2 3 दिया। इस तरह से अभिष्ट आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, अभिष्ट उत्तर हो जाएगा आपका रूट 9, है ना, क्योंकि रूट 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और बढ़ जाएगा उसमें, और इस तरह से क्या हो जाएगा, 2 3 निकल जाएगा। ओके, तो ये होगा 3 बट्टा 3 3 9 बटा पी बटा क्यू हो गया, यानी परिमेय संख्या। तो अभिष्ट कितना हो गया स्टूडेंट्स, 9। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2 को 3 और बढ़ जाएगा, टोटल तीनों का, दोनों 3 का क्यूब रूट निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 होता है यहाँ पर क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एम और एन, ध्यान दीजिए, एम और एन ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, क्या ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, है ना। एम और एन दो अभाज्य संख्या है, तो मौसा देखिए, जो दो अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा एक होता है, इसमें कहने वाली बात नहीं, ये याद रखना है। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। एम और एन का अभाज्य संख्या है, एम और एन क्या है, अभाज्य संख्या है, इसीलिए एम और एन का HCF 1 आएगा। ये मैंने सिंपल में लिखा क्योंकि सिंपल ही है। 12 नंबर देखते हैं। देखिए, यदि एम और एन दो अभाज्य संख्या है तो लॉ से निकालना है। लॉ से क्या करना है, लॉ में क्या करना होता है, वही दो संख्या गुना करना पड़ता है।
ओके, तो m और n क्या है यहाँ पर देखिए, m और n अभाज्य संख्या है, तो m और n का एलसीएम क्या होगा, m गुना n, वही दोनों का गुना करना पड़ता है। एचसीएम में एक आएगा, जब कुछ नहीं रहेगा अभाज्य संख्या रहेगा तो एक आएगा, और एलसीएम में क्या करेंगे, जो संख्या दिया रहेगा उसी का गुना कर देंगे, कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 होता है क्लियर। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, यहाँ है क्वेश्चन नंबर आपका कितना स्टूडेंट, 13। यहाँ लिखा हुआ है सबसे छोटी भाज्य संख्या और एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मौसल और लॉस निकालिए। दोनों का मौसल निकालना है क्वेश्चन 13 में। देखिए, सबसे पहले सबसे छोटी भाज्य संख्या बताना है, तो वो 4 होगा। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो कट जाता है, यानी एक से भी कटे और उस संख्या से भी कटे, किसी और से भी कटे, इसका सॉल्यूशन 2 से अधिक हो। ठीक है, तो यहाँ कट जाता है ये, है ना, ये 1 से कटता है, 2 से कटता है और फिर 4 से कटता है। ठीक है, इसीलिए अभाज्य संख्या है। एक अंक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगा आपका 7। देख लीजिएगा, सबसे बड़ी एक के अंकों का है ना 7। अब 4 और 7 का मौसा करेंगे, 4 और 7 का अगर मौसा करेंगे स्टूडेंट्स, दो दो 4 का अंक करेंगे अभाज्य गुणन, तो 2 गुना 2 गुना 1 होगा, 7 का करेंगे 7 गुना 1 होगा। तो देखिए, दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा है, तो एक एक कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसका मौसा कितना आएगा, यानी कि एचसीएफ आएगा आपका स्टूडेंट, देखिए एचसीएफ आएगा 1। अब इसका लॉस करेंगे, लॉस हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या का लॉस क्या होता है स्टूडेंट, आपका क्या आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर देखिए हम करके दिखाते हैं, लॉस से करते हैं। 4 और 7 का 2 से लेंगे, 2 और 7, फिर 2 से लेंगे, 1 2 1 2 7, 7 से लेंगे। अब 1 से अब कटेगा नहीं ना, कोई 2 से 7 से लेंगे, यहाँ 7 से कटेगा, या 1 का 1 हुआ, 7 कम 7 कट गया, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 7 गुना 1। इस तरह से 1 मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट्स क्या होगा, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 7 28, 28 गुना 1 28 होगा। तो एलसीएम कितना आया स्टूडेंट, लॉस आया आपका 28। आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, इतना का मान बताना है। चलिए, इतना का मान कैसे निकालेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, दिमाग लगाने पर इजी हो जाएगा। इतना है 199 लिखा, ठीक है, रोड अंडर में 199 है, 201 है, प्लस 1 है, 199 लिख दिया, गुना 201, ये बीच में मल्टीप्लाई होता है, 201 199 गुना 201 हो गया, प्लस 1, ये दोनों को गुना करिए। गुना करने के लिए जानते हैं, गुना खुद से कर लीजिए। कर लिया, गुना किया, आया है आपका 39,999 प्लस 1, आपका हो जाएगा टोटल 40,000। तो 40,000 का हम लोग जानते हैं वर्गमूल कितना होता है भाई, 40,000 को लिख सकते हैं 200 गुना 200 है, ठीक है नहीं। तो जब 200 का 2 को है तो 200 का पावर 2 हो गया, तो यानी कि जिसका भी पावर 2 है वो बाहर निकल सकता है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 200। ये आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका रूट अंडर है 999 गुना 1001 प्लस 1। इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ध्यान से, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या होगा स्टूडेंट्स, 999 है, 1001 है, प्लस 1 है, तो 999 999 1001 का 1000 मल्टीप्लाई बीच में है, क्योंकि इंटू है तो मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में के बीच में कुछ भी नहीं दिया तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा स्टूडेंट 9,99,999 प्लस 1। ठीक है, तो हो जाएगा टोटल कितना, 10 लाख। 1 इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख हुआ ना, तो 1,000 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 1,000 में 1,000 करेंगे तो 10 लाख होगा। इस तरह से 1,000 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 भी होता है आपका क्लियर। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और कमेंट एंड शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर न्यू है, और आपको जरूरत है इस वीडियो का, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि लास्ट टाइम का मैं बनाऊं कंटिन्यू, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बनाते रहूंगा, कंटिन्यू बनाकर देते रहूंगा। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में यहीं रहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। चैनल से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।